हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सीएसआई नेट जून 2020 के लाइफ साइंसेज में आने वाले कुछ पर्सन के बारे में, जिनमें हम यहां पर आज टॉपिक लेने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था आपके मॉर्निंग शिफ्ट में। वो कौन सा क्वेश्चन था, देखिए ये है वो क्वेश्चन जो आया था, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए थे, उनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करने थे कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इससे पहले हम सेक्स डिटर्मिनेशन को समझते हैं मेलानोगेस्टर में किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं से पहले लेकिन यहाँ पर आपके लिए देखिए, यहाँ पर खुशखबरी है। अनअकैडमी आपके लिए यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट अनअकैडमी कॉम्पैक्ट करवाने जा रहा है, जहाँ पर आपको जनवरी 17 को यानी 17 जनवरी को दोपहर में 2 बजे ये कॉन्टेस्ट होगा। लाइव टेस्ट आप दे सकते हो और लाइव टेस्ट दोगे आपको यहाँ पर 60 मिनट कब में आपको 23 क्वेश्चंस आप जिस भी सब्जेक्ट से देना चाहो, जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल साइंसेज या लाइफ साइंसेज से, तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आप वो उसमें रजिस्ट्रेशन तभी कर पाओगे जब हमारा कोड यूज करोगे ULS10। और यदि आप वहाँ पर रैंक 1 लाते हो यदि आप टेस्ट में, तो आपको 10,000 रुपये तक का अमेजोन वाउचर मिलेगा। यदि रैंक 2 लाते हो तो आपको 5,000 रुपये तक का अमेजोन वाउचर, रैंक 3 में आपको 2,000 रुपये का अमेजोन वाउचर और रैंक 4 से 50 तक आपको 1,000 रुपये का अमेजोन वाउचर मिलेगा। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ULS10 कोड यूज़ कीजिए और अनलॉक कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जैसे ही 17 तारीख को ये टेस्ट होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, देखिए यदि आप CSI नेट के लिए यहाँ पर लाइफ साइंसेज में यदि प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी अल्टीमेट कोर्स शुरू कर रहा है आपके लिए 15 जनवरी से। तो 15 जनवरी से अल्टीमेट कोर्स शुरू हो रहे हैं, तो आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से आप एनरोल कर लीजिए। और अनअकैडमी यहाँ पर देखिए आइकॉनिक कोर्स भी लेकर आया रहा। यदि आप अनअकैडमी प्लस पर लेते हो तो आपको सिर्फ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी, स्ट्रक्चरल शेड्यूल मिलेगा। यदि आइकॉनिक कोर्स लेते हो तो आपको इसमें पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बाई वीकली रिव्यूज, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, SOP इंटरव्यू प्रिपरेशन और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल सभी का आपको आइकॉनिक कोर्स में मिलेंगे। तो वीडियो में अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ड्रोसोफिला के बारे में कि ड्रोसोफिला में किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो देखिए ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो यहाँ पर इसके X क्रोमोजोम और ऑटोजोमल क्रोमोजोम के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर Y क्रोमोजोम इन्वॉल्व नहीं होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन में Y क्रोमोजोम इन्वॉल्व नहीं होता है। तो देखिए यदि यहाँ पर X क्रोमोजोम और ऑटोजोमल क्रोमोजोम का रेशियो किस प्रकार से अलग अलग होता है, तो अलग अलग सेक्स इसमें डिटरमाइन होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मान लो सेल में 4 X क्रोमोजोम और 4 ऑटोसोमल क्रोमोजोम है, तो रेशियो हो गया इसका 1। और इस रेशियो पर नॉर्मल फीमेल बनती है। कैसे बनेगी? नॉर्मल फीमेल। और यदि इसी प्रकार से 3 X क्रोमोजोम और 3 ऑटोसोमल हो तभी भी रेशियो X एक ही आएगा, तब भी नॉर्मल फीमेल। और यहाँ पर देखिए XXY है और AA है, तो यहाँ पर Y का कोई भी रोल नहीं है। मैंने बताया Y का कोई रोल नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर रेशियो कितना रहेगा X और A का क्रोमोजोम का, तो नॉर्मल फीमेल ही बनेगी इस कंडीशन में भी। और इस कंडीशन में देख लीजिए XXYY कंडीशन में और AA कंडीशन में, तो यहाँ पर भी नॉर्मल फीमेल, क्योंकि Y का कोई भी रोल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर इस कंडीशन में भी, जब यहाँ पर सिर्फ 1 पेयर X क्रोमोजोम और 1 पेयर ऑटोसोमल क्रोमोजोम है तो भी नॉर्मल फीमेल बनेगी। अब देखिए फिर मेल कैसे बनेंगे। मेल बनेंगे XY क्रोमोजोम है और यहाँ पर ऑटोसोमल क्रोमोजोम। अब यहाँ पर Y क्रोमोजोम के कारण नॉर्मल मेल नहीं बन रहे, यहाँ पर नॉर्मल मेल बन रहे हैं, क्योंकि ये जो रेशियो है वो 0.5 है। तो 0.5 जब रेशियो होता है X क्रोमोजोम और ऑटोसोमल क्रोमोजोम का, तब नॉर्मल मेल बनता है। और दूसरा देखें X क्रोमोजोम और ऑटोसोमल क्रोमोजोम, यहाँ पर नॉर्मल मेल कैसे रहता है? स्टेराइल, यानी Y क्रोमोजोम अनुपस्थित रहता है। देखिए Y क्रोमोजोम का यहाँ पर क्या सेक्स डिटर्मिनेशन में तो नहीं है, लेकिन जो सेक्स डिटरमाइन होगा वो स्टेराइल नहीं हो, तो इसका मतलब Y क्रोमोजोम यदि अनुपस्थित है तब, और यहाँ पर जो रेशियो वो 0.5 है, तब क्या होगा? स्टेराइल होगा। ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट क्या कंडीशन है? नेक्स्ट कंडीशन है कि जब यहाँ पर
XXX और ऑटोसोमल क्रोमोसोम यानी रेशो क्या हो 1.5 रेशो हो तो मेटा फीमेल बनती है। और इसी प्रकार से यदि रेशो 1.33 हो तब भी मेटा फीमेल, और यहाँ पर यदि रेशो 0.66 हो तब क्या बनता है, इंटरसेक्स बनता है। और लास्ट में देखते हैं जब 0.33 हो तब मेटा मेल बनता है। तो ये कंडीशन इसमें यहाँ पर ड्रोसोफिला में बनती है। और भी यहाँ पर कुछ जीन होते हैं जो यहाँ पर सेक्स कंट्रोल यहाँ करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक जीन होता है SXL जीन यानी सेक्स लेथल जीन। सेक्स लेथल जीन, एक सिस्टरलेस जीन और डेड पान जीन, ये 3 जीन होते हैं जो यहाँ पर इसके सेक्स को कंट्रोल करते हैं। तो सेक्स लेथल जीन का भी यहाँ पर कंट्रोल होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आपके यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है और हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट छांटने की कौन से करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, it is achieved by a balance of female determination on the X chromosome and male determinants on the autosomes। तो जैसे मैंने बताया कि ये क्या बताता है कि बैलेंस के द्वारा, किसके बैलेंस के द्वारा, कि फीमेल डिटर्मिनेंट्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम। जो फीमेल का डिटर्मिनेशन किया जाता है उसके लिए जीन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर, और मेल का डिटर्मिनेट के लिए जीन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम के लिए। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फीमेल के लिए जीन प्रेजेंट होते हैं वो तो एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, और जो मेल के लिए जो जीन होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर। फिर दूसरा जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो है ए ड्रोसोफिला विद 0.66 वैल्यू ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऑटोसोमल क्रोमोसोम रेशियो वुड डेवलप इंटरसेक्स टाइप। ये अभी हमने देखा है कि यदि एक्स और ए क्रोमोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोमल क्रोमोसोम का रेशियो 0.66 होता है तब क्या बनता है, यहाँ पर इंटरसेक्स बनता है, इंटरसेक्स डेवलप होता है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है, ए और बी सही है। अब देखिए यदि हमें 2 पता चल जाए तो हम यहाँ पर ऑप्शन से भी इनको सही कर सकते हैं। देखिए ए और बी किस किस में प्रेजेंट है, 1 में है, 2 में है, लेकिन यहाँ पर ए नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो हमें ये तो श्योर हो गया है कि 1 और 2 में से ही होगा कोई ना कोई, बी और सी में, यहाँ पर थर्ड और 4 में से नहीं होगा। तो अब बचा क्या है, ए और बी, 1 और 2 में ई और डी। तो ई और डी में, और देखे हैं कि ई और डी में कौन कौन से सही है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं सी। तो देखिए हाँ, यहाँ पर ऐसे भी सही कर सकते हैं कि ई और डी में और यहाँ पर सी में, 3 हमारे पास ऑप्शन। तो इनमें से कौन से गलत है देखते हैं। ड्यू टू नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाई क्रोमोसोम इन सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस एक्स ओ ड्रोसोफिला डेवलप एज नॉर्मल फर्टाइल मेल। अब देखिए अभी मैंने बताया आपको कि यदि वाई क्रोमोसोम अब्सेंट रहता है और यदि वहाँ पर जो रेशो होता है वो किस प्रकार का होता है, फीमेल जैसा, मेल जैसा सॉरी, तब नॉर्मल में नहीं बनता है। कैसा बनता है, स्टेराइल बनता है। यदि वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित रहता है तो मेल तो बनता है, यानी मेल तो बनेगा, लेकिन वहाँ पर मेल कैसा होगा, स्टेराइल होगा। तो ये भी कैसा है, गलत है। सी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट दी हाई वैल्यू ऑफ एक्स रेशियो फैसिलिटेट्स एक्टिवेशन ऑफ फेमिनाइजिंग सिट जीन सेक्स लीथल एक्स। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि जब एक्स वैल्यू ज़्यादा हाई रहती है तो वहाँ आपको ऐसे पता है कि मेटा फीमेल बनते हैं, जो सेक्स लीथल जीन के कारण ये पॉसिबल हो पाता है। तो ये जो डी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब लास्ट में देखते हैं ई स्टेटमेंट क्या है। ई स्टेटमेंट की बात करें, सेक्स स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ एसेक्सुअल कोजेज सेलेक्टिव एक्टिवेशन ऑफ डोजेज कंपेंसेशन जीन्स इन फीमेल ड्रोसोफिला। अब ये भी गलत है कि ये जो एसेक्सुअल एक्सप्रेशन है को ये यहाँ पर डोजेज कंपेंसेशन कोज नहीं करता है। तो ये भी गलत है। और कौन सा गलत था, सी गलत है। तो सही कौन कौन से हुए, ए बी और डी। और ए बी डी किस में है, दूसरे ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी और डी। तो आपका दूसरा सही है।
तो इस प्रकार से हम सेक्स क्रोमोसोम, ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ड्रोसोफिला में, उसके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता होता तो आप इनको ऑप्शन से भी सही कर सकते थे। तो आई होप ये आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया। हम इस प्रकार के और भी क्वेश्चन लेंगे, उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।